जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में शनि स्त्री, रोजगार, आयु और मृत्यु स्थान के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ कर्क का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो देह के अंदर सुंदरता की कुछ कमी रहेगी तथा देह में कुछ परेशानी के कारण भी प्राप्त रहेंगे और आयु की शक्ति का गौरव रहेगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन की शक्ति तो प्राप्त रहेगी, किंतु मृत्यु स्थान पति होने के दोष के कारणों से भाई बहन के सुख में कुछ कमी बनी रहेगी और पुरुषार्थ खूब करना पड़ेगा। और 7वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए स्त्री की शक्ति रहेगी, किंतु अष्टमेश के दोष से स्त्री व गृहस्थ में कुछ परेशानी भी रहेगी और इसी प्रकार कुछ परेशानी के योग से रोजगार के मार्ग में सफलता रहेगी और भोग आदि वस्तुओं की विशेष लालसा रहेगी तथा 10वीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कमी और परेशानी प्राप्त करेगा तथा राज समाज के संबंध में और कारोबार के संबंध में कुछ मान प्रतिष्ठा और सफलता की कमी प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का शनि धन द्वितीय भाव स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो धन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त करेगा और कुटुंब में भी हानि या परेशानी प्राप्त करेगा और शनि के अष्टमेश होने का दोष तथा धन भवन में बंधन होने का दोष है। अतः दोनों दोष होने के कारणों से स्त्री स्थान का सुख कंटक युक्त अपूर्ण रहेगा और तीसरी उच्च दृष्टि से सुख भवन को तथा भूमि स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के महान साधन प्राप्त करेगा और भूमि की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और अमीरात का जीवन व्यतीत करेगा और 10वीं दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की आमदनी बहुत उत्तम रहेगी और सप्तमेश अष्टमेश होने के दोष के कारण से रोजगार के मार्ग में परिश्रम के योग से धन पैदा करेगा, किंतु धन और कुटुंब के अभाव का योग बना रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का शनि भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और पराक्रम तथा पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए परिश्रम के योग से रोजगार की वृद्धि करेगा। स्त्री और पुरातत्व शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि से संतान स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा
और बुद्धि तथा वाणी में कुछ क्रोध रखेगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ परेशानी पाएगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि रखेगा। और 10वीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थान के संबंध में शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का शनि चौथे केंद्र माता के स्थान पर उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है, तो घरेलू सुख के साधनों की वृद्धि तथा मकान प्राप्त करेगा। स्त्री तथा गृहस्थ की महान शक्ति प्राप्त करेगा और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा माता के स्थान में अष्टमेश होने के दोष के कारण से कुछ परेशानी के साथ सफलता प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की धनु राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में तथा राज समाज और कारोबार के स्थान में दिक्कतें और परेशानी प्राप्त करेगा। तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ देह में परेशानी प्राप्त करेगा तथा घरेलू सुख के साधनों के मुकाबले में उन्नति के कार्यों में आलस्य अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का शनि 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्यास्थान में शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष से कष्ट और चिंता का योग प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धिमती स्त्री का सुख प्राप्त करेगा, किंतु स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट भी प्राप्त करेगा और बुद्धि योग के द्वारा रोजगार में वृद्धि करेगा तथा भोगादिक काम वासना की विशेष इच्छा रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में आमदनी खूब करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में कमजोरी प्राप्त करेगा और कुटुंब के स्थान में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और धन जन के कारणों से हमेशा कुछ चिंतित रहेगा, किंतु उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का शनि 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद और प्रभाव प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा परेशानी को दूर करने वाले प्रभावशाली कार्य करेगा। और तीसरी दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कतों के साथ पूरा तत्व का लाभ प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान में बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी दूसरे स्थानों को अच्छा संबंध प्राप्त करेगा।
और 10वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम तथा हिम्मत की वृद्धि करेगा और भाई के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। 6वें स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए प्रभाव युक्त जीवन रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण से कुछ दिक्कतें भी पैदा करेगा ही। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शनि 7वें केंद्र स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो गृहस्थ के अंदर किसी एक मार्ग में विशेष चमत्कार और रोजगार मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा और आयु तथा स्त्री स्थान में भी शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के कारण स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयां प्राप्त करेगा और भोगादिक सुखों की विशेष इच्छा रखेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए गृहस्थ के संबंधों से भाग्य में त्रुटि अनुभव करेगा और धर्म की श्रद्धा में कुछ कमी पाएगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा 10वीं उच्च दृष्टि से चौथे सुख भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान में तथा घरेलू सुख साधनों में तथा मकान आदि के संबंधों में शक्ति प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शनि 8वें स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है, तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व की शक्ति पाएगा और सप्तमेश के अष्टम में बैठने के नाते स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में निजी स्थान के अंदर परेशानी प्राप्त करेगा और दूसरे बाहरी स्थानों के अंदर रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरी नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा राज समाज में एवं कारोबार में कमजोरी या परेशानी प्राप्त करेगा और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति में कमी प्राप्त करेगा तथा कुटुंब में कुछ क्लेश या कमी पाएगा और 10वीं शत्रु दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में और दिमाग में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शनि 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा स्त्री व रोजगार की शक्ति पाएगा और गृहस्थ तथा जीवन की तरफ से भाग्य में कुछ दुख सुख का अनुभव करेगा और पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा तीसरी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और पराक्रम की उन्नति करेगा तथा 10वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में हिम्मत से काम लेगा
तथा धर्म और भाग्य के संबंधों में दिखावटी उन्नति तथा अंदरूनी कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा, किंतु प्रकट में बड़ा भारी भाग्यवान समझा जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शनि दशम केंद्र पिता स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो पिता स्थान में सुख में कंटक प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के संबंध में एवं उन्नति के मार्ग में दिक्कतें और परेशानियां प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या और आयु स्थान में दिक्कतें प्राप्त करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि में खर्च स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च अधिक होने के कारण खर्च में कुछ प्रयत्नशील रहेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से सुख भवन को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए मकान, जायदाद व घरेलू सुख के साधन प्राप्त करेगा। और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में स्त्री एवं रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा तथा भोगादिक मार्ग में प्रयत्नशील रहेगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण से तथा नीच होने के दोष के कारण से स्त्री तथा कारोबार के पक्षों में कुछ कमजोरी लिए हुए दिक्कतों के साथ कार्य संचालन करेगा तथा गुप्त नीति से भी कार्यक्रम करता रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शनि 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो अच्छी आमदनी प्राप्त करता हुआ स्त्री का लाभ प्राप्त करेगा, किंतु क्रूर ग्रह का लाभ स्थान में बैठना श्रेष्ठ होता है और अष्टम स्थानपति होना कुछ कष्टदायक होता है। इसलिए स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में लाभ भी रहेगा और कुछ कष्ट एवं कुछ प्रपंच भी रहेगा। और कुछ देखा जाए तो तीसरी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव करेगा और विद्या में कुछ कमी पाएगा। और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुंभ राशि में आयु स्थान को स्वक्षेत्रीय दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शनि 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो खर्चा अधिक करेगा तथा स्त्री स्थान में हानि और बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा तथा आयु के संबंध में कभी कभी चिंताएं होती रहेंगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए नगद धन की तरफ से चिंताएं रहेंगी और कुटुंब स्थान में कुछ परेशानियां रहेंगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ झंझट और प्रभाव रहेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की तरफ से कुछ चिंताएं रहेंगी और धर्म के पालन में कुछ प्रपंच रहेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी होते हुए भी खर्चे की शोभा रहेगी और खर्च की अधिकता के कारणों से जीवन में शानदारी और आमोद प्रमोद रहेगा। इस प्रकार से
कर्क लग्न की कुंडली में शनि का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना न भूलें। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।